नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं मेरे साथ दी अननेम्ड। कल रात दिल्ली में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। दिल्ली का हर एक नागरिक इस समय डर के माहौल में है। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह हादसा कोई अचानक नहीं हुआ, प्री प्लान था। इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 24 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा तो 8 कहता है, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस पूरे हादसे में हुई है। इन तस्वीरों को एक बार आप देखिए कि कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं। आप इस तस्वीरों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उस समय उस क्षेत्र में है, उस विस्फोट के एरिया में है, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वहाँ मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, शरीर के अंग पड़े हुए थे, किसी का हाथ पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था। अब आप सोच के देखिए कि दिल्ली जैसी अब आप सोच के देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली, जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित जिसे माना जाता है, ऐसी जगह पर बम ब्लास्ट होना एक बहुत ही भयावह घटना तो है ही, साथ ही साथ एक शर्मनाक घटना भी है। तमाम उन एजेंसियों के लिए शर्मनाक है जो कि इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, जो इस इंटेल के लिए काम करते हैं ताकि इस तरह के हमलों को रोका जा सके। अब आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। असल में पूरे दिन, कल का जो दिन था, लगातार देश में जगह जगह से इस तरह के प्रकरण निकल के सामने आ रहे थे। आपको बताते हैं कि इससे पहले दोपहर में ही 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने गुजरात और देश भर के बड़े बड़े क्षेत्रों में हमलों की साजिश रची हुई थी। आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस का दफ्तर और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की रेकी भी की हुई थी कि वे वहाँ पे हमला किस तरीके से करेंगे। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम आज़ाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, अहमद मोइद्दीन सैयद है। इन 3 आतंकियों की तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके पास राजस्थान से हथियार आए थे। इन्होंने गांधीनगर में छुपाया था और इनके पास 4 विदेशी पिस्टल, 30 कारतूस और 40 लीटर कैस्टर ऑयल भी बरामद किया गया। उसके बावजूद एजेंसियां ने ये ऐलान करा उसके बाद कि हम लोगों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया, जो कि सही बात भी है। अगर ये तीनों आतंकवादी गिरफ्तार ना होते, हो सकता था कि ये ब्लास्ट केवल दिल्ली में ना रुकता, और भी जगह कुछ आतंकवादी हमले हो सकते थे। अब उसके थोड़ी देर बाद एक खबर और आती है कि हरियाणा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर आदिल को, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जिसके घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जब 300 किलो आरडीएक्स किसी डॉक्टर के घर से बरामद हुआ, उसके बाद आसपास के जो राज्य हैं उनमें हाई अलर्ट जारी हो जाना चाहिए था। वहीं से गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, वहीं से सारी बॉर्डर्स पे नाकाबंदी हो जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह गाड़ी दिल्ली में घुसी तो घुसी कैसे। लाल किले की पार्किंग में वो लाल किले के पास एक मस्जिद की पार्किंग में वो 4 घंटे खड़ी रही। वहाँ से निकलने के बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और इसकी जानकारी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को बिल्कुल इसकी भनक नहीं लगी। नाक के नीचे आतंकवादी ये हमला करके चले गए। इस पूरे हमले में पुलवामा का भी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में विस्फोटक था, जिस गाड़ी से विस्फोट हुआ, वो गाड़ी कई बार बेची गई और आखिरी बार वो गाड़ी पुलवामा के किसी तारिक अहमद के पास थी, और जो उस गाड़ी का असली मालिक है मोहम्मद सलमान, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे भी पुलिस पूछताछ अब कर रही है। उसके बाद कई राज्यों में, इस हमले के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट था। सब जगह चेकिंग शुरू की गई, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक प्लेसेस पे गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई, लोगों की जांच शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया कि अभी हमले की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी सुबह की जो खबर है उसमें ये आ गया है कि आतंकी हमला था। ये सोची समझी साजिश के तहत ये हमला हुआ है, विस्फोटक से ही ये हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार सुबह से मीटिंग में है, गृह मंत्रालय की मीटिंग चल रही है। सोचा जा रहा है कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान में कल रात से ही हड़कंप मच गया था। जैसे ही उनको इस हमले की खबर मिली, पाकिस्तान ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली। सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में घुसकर इस बार आतंकवादियों ने सीने पर वार किया है। हमारी एजेंसियों की नाक के नीचे इस
हमले को अंजाम दिया है, एक तरीके से चुनौती दी है कि हम तो तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे, हम तुम्हारी राजधानी में घुस के तुम्हें मारेंगे, अब देखना यह है कि तुम क्या कर लेते हो। अब सवाल यही है कि ये जो मीटिंग का दौर अब शुरू होगा, ये किस निर्णायक मोड़ पे जाके खत्म होगा। इसमें सम्मिलित जितने भी आतंकवादी हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उन्हें मारा जाएगा, या फिर से कोई ऑपरेशन को जन्म दिया जाएगा, एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और उसके बाद क्या पाकिस्तान फिर से इसमें अपनी सफाई देना शुरू कर देगा। अभी हाल फिलहाल का पूरा प्रकरण तो यही है कि यह हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया है। इसमें 10 लोगों की लगभग मृत्यु हुई है, 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं के, अभिनेताओं के इस पे प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सब लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, सब लोग अपनी चिंता इस पर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब एक बड़ी समस्या सामने है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जाने से लोग डरेंगे, असर डालेगा। इस पूरे हमले के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अननेम्ड।